अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में आप पहले भी फेमिलियर हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। HCF बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने की हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, बट उसमें मेथड कौन सा था? फैक्टराइजेशन का। इसमें मेथड कौन सा आ गया? डिवीजन मेथड। तो आज हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे। फाइंड अपने HCF ही करना है, लेकिन मेथड कौन सा है? डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए एक बात का ख्याल रखना है, आपके पास ये कितनी वैल्यू दी गई है? 3 या 4? ना ये 3 है ना ये 4 है। ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, 2 वैल्यू है। इन वैल्यू को गौर से देखें तो बताएं इनमें से बड़ी कौन सी वैल्यू है? बड़ी वैल्यू पावर के हिसाब से देखी जाती है। ये वैल्यू पावर की वैल्यू बड़ी है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आप अंदर रख लेंगे। a³ 2a² प्लस a प्लस 2, और जो छोटी वैल्यू होगी उसके ऊपर उसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवीजन का भी तरीका का सुनते जाना कि आपने कैसे डिवाइड करना है। बेटा पहली वैल्यू को इक्वल करना है आपने। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? ये इक्वल हो जाए, ये आ जाएगा a। इसको मल्टीप्लाई करेंगे a³, फिर क्या होगा? 2a², फिर क्या होगा? -2a। इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसल, ये भी कैंसल, और ये कितना आ गया बेटा? 3a प्लस का 2। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कुछ कॉमन आता हो वेरिएबल के अलावा तो जरूर कॉमन लेना है। तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 को नहीं, कुछ और तो नहीं आ रहा। वेरिएबल नहीं कॉमन देखना, कांस्टेंट कुछ नहीं कॉमन आ रहा। तो फिर आपने क्या करना है? अब ये वाली वैल्यू डिवाइड कर देगी किसको? इस प्रीवियस वैल्यू को। अब इस प्रीवियस वैल्यू को इसके अंदर लिख लेंगे, a² a - 2। चलो बेटा अब मुझे बताओ, ये 3 है, क्या इसमें 3 आ रहा है? नहीं आ रहा 3 जी। चेक कर लो, इसमें 3 नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे? पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे सारे को। ये 3a², ये 3a और ये 6। अब 3 आ रहा है ना इसमें। अब मुझे बताओ कि ये a है और ये a² है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं इसको कि ये बन जाए? सिर्फ a से। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3a², इससे करोगे तो प्लस का 2a, ये माइनस ये कैंसल, 3 में से 2 a माइनस का 6b। अब बताओ बेटा इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। चलो जी, फिर ये वाली वैल्यू डिवाइड करेगी इसको। ये क्या है? 3a प्लस 2। आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कुछ आपने इसमें स्टेटमेंट बुक से चेक करें, स्टेटमेंट बुक से चेक करें, ठीक है। a³ 2a² a प्लस 2, छोटी वैल्यू a² a2, इसको मल्टीप्लाई किया, a³ इससे मल्टीप्लाई किया, तो सिर्फ बेटा क्या रहना था? ये देखो a² आना था। मल्टीप्लाई करते वक्त क्या आना था? a², तो इसलिए कैंसिल नहीं होना। ये देखो ये क्या बचेगा? सिर्फ हमारे पास a² बचेगा। 2 में से 1 माइनस कर दोगे तो 1 a² बचेगा। ये आना था, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको देखते हुए हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था। तो सिर्फ बेटा किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 1 से, क्योंकि a² बनाना था। तो ये a² होगा, ये 3a और प्लस का 2। सॉल्व करें, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा? -2a, और ये क्या हो जाएगा? 4। चलो बेटा बताओ इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? 2b और -b। तो आप -2 को कॉमन ले लो, बचेगा क्या? a प्लस का 2। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड करेगी इसको। ये क्या है? a² प्लस 3a प्लस 2। तो बताओ बेटा ये वैल्यू इस पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? a मल्टीप्लाई करो a² और ये 2a, और इसको आप सॉल्व कर लो। ये माइनस ये कैंसिल, तो ये a बचा और ये 2 बच गया। अब याद रखना है कि ये वाली वैल्यू डिवाइड करेगी, a प्लस 2 डिवाइड करेगी इसको, प्रीवियस वैल्यू को, और उसमें जो कांस्टेंट दिया है वो आपने नहीं लिखना, सिर्फ a प्लस 2 ही लिखना है। तो अब क्या आएगा? 1 a प्लस 2, ये दोनों माइनस ये कैंसिल, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया डिवाइड करने वाला। जो फाइनल आंसर होता है डिवाइड करने वाला, वही हमारा HCF होता है। इन क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी आपको जब हम मजीद 2 और करेंगे। पहले इसको नोट कर लें।
बड़ी और छोटी वैल्यू को देखना है तो उसकी पावर को देखो। जिसकी पावर बड़ी होगी वो वैल्यू बड़ी होगी, जिसकी पावर छोटी होगी उसकी वैल्यू छोटी होगी। लेकिन इधर प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आया भाई? इधर दोनों की पावर एक जैसी है। जब दोनों की पावर एक जैसी हो तो ये मैं समझ लो देसी तरीका बताने लगा हूँ कि फिर आपने देखना है कौन सी वैल्यू बड़ी छोटी है। आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी बड़ी लग रही है फिजिकली? ये वाली बड़ी लग रही है, तो वो लिख लो। इसको लिखो फिर 2x³, फिर क्या है बेटा 7x² प्लस 4x माइनस 4। इसको डिवाइड करेंगे हम किस पे? x³ 2x² माइनस 4x माइनस 8। पहले तो ये ढूंढना बड़ा ज़रूरी होता है। अब बेटा पहली वैल्यू को इक्वल करना है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? ये बन जाए सिर्फ 2 से। अब इस 2 ने इसकी हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है। ये क्या होगा 2x³, ये होगा 4x² और ये होगा माइनस 8x और ये माइनस का 16। ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। 7 माइनस 4 और 8 और 4 और ये हमारे पास 12, ये भी आ गया। अब बताओ इनमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा? अगर कॉमन आ रहा है तो लाजमी लेना है, वेरिएबल नहीं कॉमन ले सकते। तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा था जी, x² 4x और बेटा 3 आ गया, 4 ही आ जाएगा इसमें से। क्यों जी? ठीक है। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड करेंगे, जिसको कॉमन लेना है उसको भूल जाना, नोट कोई ना करे भाई, पहले आप समझेंगे। आपको एक चांस दिया गया समझने का। आप 3 को भूल जाएंगे, बाकी वैल्यू ये डिवाइड करेंगे किसको? प्रीवियस वैल्यू को, और ये प्रीवियस वैल्यू है x3 2x² 4x माइनस 8। इसको भूल जाए आप। x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्यूब बन जाए सिर्फ x से। ये x³, ये 4x² और ये 4x। ये बेटा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस कितना होगा 2x², ये माइनस 8x माइनस 8। बताओ कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा? आ रहा है जी, -2 कॉमन आ रहा है। तो -2 कॉमन लिया, x² पॉजिटिव, पॉजिटिव का 4x, पॉजिटिव का 4 और -2 को लिखना है, भूल जाना है। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड करेगी प्रीवियस वैल्यू को। ये प्रीवियस वैल्यू है कॉमन को भूलते हुए। तो ये क्या है x² 4x प्लस 4। अब बताओ बेटा इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? ये बने 1 से, ये 1 आ जाएगा x² 4x प्लस 4। तो जब आपकी सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो लास्ट में जो डिवाइड करने वाला होगा बगैर कॉमन के, वही हमारा क्या होगा? HCF, यानी x² 4x प्लस 4 जी। इसकी बिल्कुल जरूर समझ आएगी, बट उसके लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा। पहले इसको नोट करो। तो डिसाइड करो जी इसमें से बड़ी छोटी वैल्यू। पावर के लिहाज से तो दोनों बराबर हैं। फिजिकली चेक कर लो कौन सी लगती है मोटी नाजी। ये लग रही है मुझे, ऐसे ही है ना? तो ये वाली वैल्यू आप अंदर रख लें, 3x³ माइनस x² प्लस x माइनस 3 को मैंने इसी से ही कंपेयर कर लिया। ये 2 था, इसके साथ 3 था, मैंने कहा यही बड़ी है। ऐसे ही हुआ ना? आपने भी ऐसे ही चेक किया। चलो छोटी वैल्यू ये है 2। थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा बेटा, नोट करना बंद करें अभी। नोट के लिए आपके पास टाइम भी है, वीडियो लेक्चर भी है। देखो 2x³, इधर 3 में तो 2 आ ही नहीं रहा, उसका फैक्टर होना चाहिए। तो 2 नहीं आ रहा तो पहले आप इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या बनेगा 6x³ 2x² प्लस 2x माइनस 6। अब देखें इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? ये बन जाए 3। अब देखो 3 का फैक्टर आ रहा था ना इसमें, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 3 2 6, 3x² माइनस 3x माइनस 6। ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल। ये माइनस का 5x², 3 और 2 5 और 2 कैंसिल। बताओ कुछ कॉमन आ रहा है? ओए वेरिएबल ना ले लेना, मुश्किल में पड़ जाओगे। सिर्फ -5 कॉमन लो। x² क्या आएगा बेटा? प्लस माइनस में बदल जाएगा और ये 5 आएगा। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड करेगी इस प्रीवियस वैल्यू को, 2x² x³ स्क्वायर क्यूब और ये स्क्वायर, ये वैसे ही x और ये 2। अब मुझे बताओ कि x²
तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 2x क्यूब बन जाए, इसको मैं सिर्फ 2x से कहूँगा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि बन जाएगा। तो ये है 2x क्यूब, इसको भूल जाना है। फिर माइनस क्या आ जाएगा? 10x, तो वो इसके नीचे लिखेंगे, x के नीचे x आएगा। तो ये प्लस ये माइनस कट गया, ये पहले x स्क्वायर आएगा जी। सर ये x स्क्वायर माइनस 5 है या ये x स्क्वायर माइनस x नहीं आएगा? जी बिल्कुल आएगा। सर ये 5 हटा बिल्कुल, सिर्फ हमने कॉमन ही 5 लिया था, ये कॉमन ही 5 लिया था, 5 खत्म हो जाएगा और x बचेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब 2x के साथ, तो ये 2x क्यूब, इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये बेटा माइनस और ये प्लस, ये कट गए, 2 और 1 3, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब बेटा इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अब ये वाली वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे, इसको लिख लें 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये डिवाइड करेगी प्रीवियस वैल्यू को, x स्क्वायर माइनस x। चलो भाई ये 3 है तो इधर तो 3 है ही नहीं, तो क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये बन जाए सिर्फ 1 से, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये माइनस का 2x ये प्लस का 2। बताओ क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ माइनस 2, x साइन चेंज हो गया। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड करेगी इस प्रीवियस वैल्यू को, और वो क्या है? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये बन जाए 3x से जी, शाबाश। ये 3x स्क्वायर और ये 3x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, 3 में से 2x माइनस 2। बताओ क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 बचा। अब ये बताओ किसको डिवाइड करेगा? प्रीवियस वैल्यू को, x माइनस 1। अब पहले को इक्वल करना है, किससे मल्टीप्लाई करूँ? 1 से, ये x माइनस 1, तो ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल, सारे कैंसिल। तो लास्ट में जो डिवाइड करने वाला होता है वो HCF होता है, लेकिन बेटा उसके साथ 2 नहीं लिखना। थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो गई होगी। मजीद परफेक्शन के लिए इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे, नोट करें पहले बेटा जल्दी से। अच्छा बेटा, ये 2 वैल्यू जो दी गई हैं स्टेटमेंट के मुताबिक आपने डिवीजन मेथड से इसका क्या फाइंड करना है? HCF। सब बच्चों की तवज्जो इधर होनी चाहिए, समझ आ जाएगा तो नोट करना है, अदरवाइज नोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले मेरी बात सुन लें, आप इस वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो मुझे इसमें से 2 और x कॉमन मिल गया है, तो ये होगा 12x की पावर 3, ये x स्क्वायर, ये 30x और ये 16 2 32। और इसमें से गौर किया मैंने तो मुझे 3 और x कॉमन मिला, 3 और x। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 6x क्यूब माइनस ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये 30x और प्लस 6। पहला स्टेप समझ आ गया। अब आपके पास एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यू को चेक करें और बताएं कि दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। दोनों वैल्यू को गौर से देख रहे हैं और बताएं क्या कॉमन आ रहा है। एक वैल्यू ये थी, एक ये थी, दोनों में x कॉमन आ रहा है। हम इससे पहले जो भी वैल्यू कॉमन लेते थे उसको इग्नोर कर देते थे, इस वैल्यू को इग्नोर नहीं करना। इग्नोर किसको करते हैं? कांस्टेंट को। अगर वेरिएबल कॉमन आ जाए तो उसको इग्नोर नहीं करना आपने। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू हम फॉर द टाइम बीइंग इधर ही छोड़ते हैं और इसके बगैर इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसको हमने यूज़ करना है। तो आप इधर लिख लें कि सॉल्व विदाउट कॉमन वेरिएबल, यानी जो कॉमन वेरिएबल आया था उसके बगैर सॉल्व करने लगे हैं। तो आपको पता है कांस्टेंट की तो हमें परवाह कोई नहीं होती, इसको अभी हमने रोक लिया है x को, तो बाकी वैल्यू ये बची है हमारे पास। इन दोनों वैल्यू पे सिर्फ गौर करके मुझे बताएंगे बड़ी वैल्यू कौन सी है। बड़ी वैल्यू पावर के लिहाज से बच्चों देखी जाती है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर भी 3 है, तो दोनों की पावर सेम है। दोनों की पावर क्या है? सेम है।
तो जब सेम पावर आ जाएगी तो फिर क्या करना होता है, हमने जो बड़ी वैल्यू आपको लगती होगी, आपको ये वैल्यू बड़ी लग रही है क्योंकि इसमें 12 है, इसमें 6 है, तो यही बड़ी लग रही है ना। आप इस बड़ी वैल्यू को लिख लेंगे तो फिर वो है 12x³ x² 30x - 16 और बेटा दूसरी वैल्यू है 6x³ 2x² 13x - 6। अब बेटा इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाए 2x से, सिर्फ 2 से, तो ये बनेगा 2 6 are 12 2 2 4x² 26x - 12। हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 3x² और ये बेटा कितना रह जाएगा 24 4x3 30 में से 26 और ये कितना होगा बेटा -4। अब इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, नहीं कॉमन आ रहा जी, तो हम क्या करेंगे, अब ये वाली वैल्यू डिवाइड करेगी इस प्रीवियस वैल्यू को, वो है 6x³ 2x² 13x - 6। अब बताओ बेटा इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, ये बने 2 और x से, 2 और x से, तो 3 2 are 6x³, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई -8x², फिर बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई -8x²। अब फिर माइनस कर दे इसको, तो ये कैंसल, ये 8 में से 2 6x² और ये बेटा कितना होगा 5x, माइनस कर जाता है और माइनस का 6। बताओ इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, नहीं कॉमन आ रहा। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड करेगी, बताओ किसको, प्रीवियस वैल्यू को, तो ऐसे लिख लें 6x² -5x - 6, ये डिवाइड करेगी प्रीवियस वैल्यू को इस वैल्यू को 3x² 4x - 4। जी बेटा बताओ ये 6 है, ये तो 3 है, तो 3 में तो 6 आता ही नहीं, तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 2 are 6 4 2 are 8 और 4 2 are 8। अब बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए बेटा 1 से, ये 6x² -5x - 6, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा -3x और ये क्या होगा -2 जी। कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो 3x + 2 हो जाएगा। शुरू में माइनस हो ना तो फिर कॉमन लेना आपने, तो ये 3x + 2, आप बताओ ये किसको डिवाइड करेगा बेटा, ये डिवाइड करेगा 6x² 5x - 6, तो 3x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 2 और x से, तो बेटा ये 6x² 2 2 4x, ये आ जाएगा माइनस माइनस, ये कैंसल, तो ये माइनस का 9x, ये माइनस का 6। बताओ क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस का 3x प्लस का 2, 3 कॉमन लेने के बाद 3x + 2 बचेगा। और अब ये वाली वैल्यू किसको डिवाइड करेगी, प्रीवियस वैल्यू को, इसको कॉमन को भूल जाना आपने। अब बताओ बेटा इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये बने 1 से, तो ये 3x + 2, तो ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसल, ये भी कैंसल। अब आपके पास सारी वैल्यू खत्म हो गई हैं, अब आपने HCF लिखना है सोच समझ के। HCF कांस्टेंट कॉमन तो नहीं लेते, वेरिएबल कॉमन को छोड़ते नहीं हैं, इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो लिखेंगे, कांस्टेंट अगर कॉमन हो तो उसको नहीं लिखना, लेकिन आपने शुरू में कॉमन वेरिएबल लिखा था उसको बेटा इसके साथ जरूर लिखना है। तो ये हमारे पास इसका HCF आंसर है। समझ आई बेटा, नोट करेंगे जल्दी से, शाबाश। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसकी स्टेटमेंट बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, बट फाइंड हमने HCF ही करना है। तो इसमें डिफरेंस बताओ जी, क्या नज़र आ रहा है, इसमें 3 वैल्यू आ गई हैं, तो डरना नहीं है आपने, 3 वैल्यू आपके सामने हैं। आपको पता है कि हमने 2-2 वैल्यू के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो अभी भी आप 2 वैल्यू सिलेक्ट कर लो। पहले तो बड़ी छोटी की बात करते हैं, ये क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, तो तीनों पावर बराबर हैं, तो पावर तो इक्वल है जी। आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें या लास्ट 2 को सॉल्व कर लें, कोई से 2 वैल्यू सिलेक्ट कर लें। मैंने ये 2 वैल्यू सिलेक्ट की, उन दोनों वैल्यू में से
आप ये भी वैल्यू ले सकते हैं, ये वाली वैल्यू ले सकते हैं और ये वाली वैल्यू ले सकते हैं। आप ये और ये भी ले सकते हैं, आप ये और ये भी ले सकते हैं। तो मैंने पहले दो सेलेक्ट कर दी। अब इन दोनों में अगर गौर करो तो बड़ी आपको कौन सी लग रही है? ये वाली लग रही है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इस वैल्यू को अंदर रख लेता हूँ और जो छोटी आपने वैल्यू कही है उस पर डिवाइड कर देता हूँ और तीसरी वैल्यू की तरफ देखना भी नहीं अभी। तीसरी वैल्यू को बिल्कुल जहाँ पर लिखी है लिखा रहने दें। ये बात समझ आ गई? अब ये 2 है, ये 3 है, तो 3 में तो 2 का फैक्टर ही नहीं होता। तो जब फैक्टर मिस हो तो इस 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बनेगा 6x क्यूब 18x स्क्वायर 4x माइनस 12। अब बताओ बेटा मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? ये बने 3 से। 6x क्यूब 18x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल, बाई चांस ये भी कैंसिल, दोनों माइनस के 7x, दोनों माइनस के 21। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? माइनस भी आ रहा है, शुरू में हो तो लाजमी कॉमन लेना है, और 7 भी कॉमन आ रहा है। तो -7 कॉमन, ये पॉजिटिव का x, ये पॉजिटिव का 3। अब बेटा ये वैल्यू कॉमन के बगैर ये डिवाइड करेगी प्रीवियस वैल्यू को, और प्रीवियस वैल्यू ये है 2x क्यूब 6x स्क्वायर x प्लस 3। अब मुझे बताओ कि मैं इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? ये मान जाए, मुझे 2 चाहिए ना इसके लिए, तो एक तो 2 होगा, और क्यूब के लिए क्या चाहिए? x स्क्वायर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्या होगा? 2x क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर। तो ये माइनस ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये x प्लस 3। कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, नहीं कॉमन आ रहा नहीं। फिर अब ये वैल्यू प्रीवियस को डिवाइड करेगी, कॉमन को भूल जाना है। x प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई करूँ? 1 से। तो ये x प्लस 3 और ये हमारे पास कैंसिल होकर ये आंसर आ गया जी हमारे पास। कौन सा? ये आंसर आया है x प्लस 3, और जो बच गई थी वैल्यू वो कौन सी है बेटा? x क्यूब 3x स्क्वायर। अब आपके पास फिर 2 वैल्यू है, बताओ बड़ी कौन सी है? ये वाली। अब आप इस तरह करोगे कि इस वैल्यू को छोटी वैल्यू पे डिवाइड कर दोगे। 3x स्क्वायर 2x प्लस 6, ये आ जाएगा x प्लस 3। तो इसको क्यूब बनाना है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x क्यूब 3x स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, फिर 2x प्लस 2, बोलो क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3। अब ये बेटा किसको डिवाइड करेगा? प्रीवियस वैल्यू को, x प्लस 3। तो x को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 1 से। तो ये x प्लस 3, ये माइनस माइनस ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब आपने HCF लिखना है, तो बताओ भाई HCF में x प्लस 3, लेकिन कॉमन नहीं लेंगे। कॉमन कब लेंगे? जब वेरिएबल होगा तो आपने साथ लिखना है, कांस्टेंट को भूल जाना है। वही मेथड था, कोई नई चीज़ तो नहीं थी। जल्दी से नोट करो बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 3 मैंने स्टेटमेंट लिखी हैं। इंशाल्लाह इन तीनों को करने के बाद आपको HCF फाइंड करना आ जाएगा। इससे पहले आपने HCF फाइंड किया था। अगर पेपर में आ जाए फाइंड HCF, तो बेटा फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप बेशक उसको ट्रियल मेथड से कर लें या आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें। लेकिन अगर पेपर में आए कि आपने ड्यूअल मेथड से करना है और आप फैक्टराइजेशन से कर लें, तो सिर्फ आंसर ही ठीक होगा, आपका क्वेश्चन नहीं ठीक हो सकता। जो मेथड कहा जाएगा फिर वही फॉलो करना है। इसमें कोई मेथड शेथड का चक्कर नहीं है, और साथ हमने इसमें HCF नहीं बल्कि LCM फाइंड करना है। उसका तरीका ये है कि आपके पास ये 2 वैल्यू है, 9a स्क्वायर माइनस का b, 9a स्क्वायर और दूसरे के साथ b भी है। स्टेटमेंट अगर देखें तो ये है b माइनस का b। तो पहले वैल्यू लिख लेंगे 9a स्क्वायर b माइनस b। बताओ भाई ये फैक्टराइज करो, कॉमन क्या आ रहा है? b कॉमन आ रहा है, तो बच रहा है 9a स्क्वायर माइनस का 1। ये फिर कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन फैक्टराइज हो रहा है, 2 स्क्वायर बन रहे हैं और दरम्यान में माइनस का साइन। अब बेटा आपको पता है एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। ये बात अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं जी, कोई नई चीज़ नहीं है, फैक्टराइज किया है पहली वैल्यू को।
चलो बेटा अब दूसरी वैल्यू को फैक्टराइज करो, 6a² 2a, इन दोनों में से कॉमन लो 2 और a, तो ये आएगा 3a प्लस का 1, और ये दूसरी वैल्यू भी सिंप्लीफाई हो गई, फैक्टराइज हो गई। अब एलसीएम में आपने दो चीज़ें लिखनी हैं, एक लिखना है कॉमन फैक्टर और एक लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर और इधर लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। ये किस में लिखना है बेटा? कॉमन फैक्टर सिर्फ कॉमन फैक्टर एचसीएफ में लिखते थे, एलसीएम में नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखना है। चलो बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3a प्लस 1, और जो नहीं कॉमन आया वो नॉन कॉमन है, b और 3a माइनस 1। निकाल लिया जी कॉमन और नॉन कॉमन। लो भाई एलसीएम फाइंड करने लगे, नॉन कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, एलसीएम ये 2ab जी नॉन कॉमन में है, 2ab नॉन कॉमन में है, और ये 3a माइनस b ये भी नॉन कॉमन में था। अब बेटा देखो एलसीएम में तरीका होता है कि कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करते तो एलसीएम बन जाता है। इनको तरतीब से लिखने में 2ab शुरू में आ जाएगा, और ये 3a प्लस 1 3a माइनस 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना आता है कैसे? दो वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, तो क्या होगा बेटा? दोनों का अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा और दरमियान में माइनस का साइन, तो आंसर इसका फाइनल होगा 2ab इंटू 3a 9 बन जाएगा, 9a² 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये एलसीएम का आंसर। नहीं समझ आई जी? अभी दूसरे में आते हैं, पी क्यू क्यू, बोलो बेटा दोनों में से कॉमन पी क्यू, एक पी बच कम हो गए, p², क्यू खत्म हो गया, p खत्म हो गया, q²। अब बेटा दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा, लो जी एक को तो हमने फैक्टराइज कर लिया। अब दूसरी वैल्यू लिखी p5 q², p² q5, दोनों में से कॉमन p² q², बेटा यहाँ से आएगा p3 माइनस q3, ये फिर फैक्टराइज हो रहा है। ये देखो p² q², और ये q वाला फार्मूला खोलो, p माइनस q वैसे ही, फिर इन दोनों का स्क्वायर और अपोजिट साइन दोनों का मल्टीपल, याद है ना? अब बेटा हमने दूसरी वैल्यू को भी फैक्टराइज कर लिया। अब आपने सिर्फ और सिर्फ लिखना है कॉमन फैक्टर, और दूसरी चीज़ क्या लिखनी है? नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन और नॉन कॉमन, यानी जो कॉमन आ गए वो कॉमन में लिखेंगे, जो कॉमन ना आए वो नॉन कॉमन में लिखेंगे। तो पहले कॉमन देखते हैं जी। देखो पी क्यू, सुन लो जरा, पी क्यू और ये पी क्यू स्क्वायर में है, तो एक पावर तो इसकी कॉमन आ जाएगी और एक बेटा नॉन कॉमन में चली जाएगी, ऐसे ही है ना? दो पावर थी, एक कॉमन में आ गई और एक किस में चली गई? नॉन कॉमन में। चलो अब देखो p माइनस क्यू इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कॉमन में आ गया, तो फिर नॉन कॉमन में देखो p प्लस क्यू, और नीचे वाली वैल्यू में से देखोगे क्या होगा बेटा? वो p² q² प्लस pq। देख लीजिए आपके सामने कॉमन अपनी नजरों से पहचान के कॉमन लिखा, जो बच गया वो नॉन कॉमन में लिख दिया। एलसीएम का तो फार्मूला मुश्किल ही कोई नहीं, क्या है जी? कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई, पी क्यू p माइनस क्यू, ये कॉमन था, ये मल्टीप्लाई, बड़ा सा मल्टीप्लाई इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको पता चले कि कॉमन अलग लिखा है, नॉन कॉमन अलग है। और ये है पी क्यू, p प्लस क्यू, और ये बेटा p² q² और pq। जी बेटा बताओ, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बनेगा? p² q², इसको मल्टीप्लाई करो, वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, p² माइनस q², और ये बचेगा p² q² प्लस का pq। आंसर नहीं जी, अभी इसमें ट्राई करते हैं, शायद इसमें समझ आ जाए। 4x² y माइनस वाई, कॉमन आएगा y, बचेगा 4x² माइनस 1। बताओ बेटा ये क्या है? 2x का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर,
तो दो स्केयर दरमियान में माइनस, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। बताओ जी, ये समझ आ गया। अब दूसरी वैल्यू देखो, वो है 2x स्क्वायर प्लस 2x, कॉमन क्या आएगा x, तो 2x प्लस 1। अब बताओ बेटा मुझे कॉमन क्या है, कॉमन बताओ जल्दी से। 2x प्लस 1, और कुछ बताओ, नहीं जी। अब बताओ नॉन कॉमन क्या है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं किया मैंने, x भी और y भी और 2x माइनस, और एलसीएम बेटा कैसे लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अगर मल्टीप्लाई ना करना है तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे में मल्टीप्लाई करना भी सीख लीजिएगा जी। आज के लिए बेटा इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपने एलसीएम फाइंड करना है। दो चीज़ें अभी तक हमने की हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में सिर्फ इतना ही फर्क था कि एलसीएम में भी हमने फैक्टराइज करना है इन तीनों वैल्यू को, और फिर कॉमन और नॉन कॉमन चेक कर लेने हैं, और लास्ट में जाके कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले नंबर पर आप इस वैल्यू को फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। दोबारा फिर सीख लो जी फैक्टराइजेशन के मेथड, जिन बच्चों को नहीं आते अभी। फैक्टराइजेशन का पहला रूल है कॉमन लेना। कॉमन इन तीनों में से कुछ नहीं आ रहा जी, पहला रूल अप्लाई नहीं होगा। दूसरा रूल है मिड टर्म ब्रेक का, उसके लिए यहाँ पर 1 लिखा है और ये 6 है, 6 1 6, माइनस करके 1 आना चाहिए जी। कौन से दो फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, लेकिन माइनस करें तो 1 आए, 3 और 2 जी। तो बेटा क्योंकि मिड टर्म ब्रेक है, पहली और आखिरी वैल्यू को छोड़ दें, और दो फैक्टर मिले 3 और 2, ये माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का साइन आएगा। अब ये 4 वैल्यू आ गई। फैक्टराइजेशन में 4 वैल्यू का मतलब क्या होता है, दो दो करके कॉमन लेना। इन दोनों में से गौर करो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से गौर करो क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से कॉमन आ गया x, क्या बचेगा बेटा यहाँ से, x माइनस 3, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, और ये x 2 पे डिवाइड कर दिया, और इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, 3। अब ये कितनी वैल्यू रह गई हैं, 2 वैल्यू। इन दोनों पे गौर करें तो क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है x माइनस 3, और बेटा यहाँ से बचेगा फिर x प्लस 2। ये मैंने पहली वैल्यू को फैक्टराइज किया, जो कि नया नहीं था, पिछले हमने 3-4 एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन की। अब आ जाओ दूसरी वैल्यू पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। पहला रूल, कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, नो। फिर दूसरा रूल, फर्स्ट और लास्ट 2 1 2, माइनस करके 1 आए, 2 और 1, 2 1 2 ही होता है, माइनस करें तो 1 आता है। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मैं वैसे लिखने लगा हूँ, और दो फैक्टर बने 2x और 1x। साइन लगाने का तरीका फिर सीख लो, जो इधर साइन होता है उसको लगाते हैं, फिर प्लस माइनस माइनस ये लग जाएगा। अब ये आगे 4 वैल्यू हो तो दो दो करके कॉमन, इन दोनों में से कॉमन x, और यहाँ से क्या बचेगा बेटा, x प्लस का 2। इनमें से कुछ कॉमन ना हो तो 1, शुरू में माइनस हो तो साइन चेंज हो जाता है, x प्लस 2 आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2। जब बेटा कॉमन आ गया तो ये x प्लस 2 खत्म होके क्या बचेगा, x, ये खत्म हो गए माइनस 1। तो ये मैंने दूसरी वैल्यू को भी फैक्टराइज कर दिया। अब आ जाए तीसरी वैल्यू पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बोले जी कुछ कॉमन आ रहा है, नो जी। मिड टर्म ब्रेक 3 1 3, प्लस करके 4 आए, 3 और 1 जी। किसी चीज के साथ 1 मल्टीपल होता है, कुछ ना कॉमन हो तो आपने 1 लिख के ब्रैकेट लगा देनी है, और अगर शुरू में माइनस आ जाए तो फिर साइन भी चेंज कर देना। कुछ ना कॉमन हो तो क्या कॉमन होता है, 1। अच्छा जी, 3 1 3 प्लस करके 4, 3 और 1 ही फैक्टर बने, तो फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, लास्ट वैसे ही, फैक्टर बने 3x और 1x। जी बेटा ये साइन कौन सा है, माइनस का, माइनस प्लस
माइनस। अब ये 4 वैल्यू आ गई, फिर क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन x, तो ये क्या बचेगा बेटा, x माइनस 3। शाबाश, कुछ नहीं कॉमन, कुछ ना हो तो 1 और माइनस है तो अपना साइन चेंज हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों में से कॉमन लो बेटा, ये 3 वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं फैक्टराइज करके। अब हमने कॉमन और नॉन कॉमन लिखना है, कॉमन फैक्टर और नीचे लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। बेटा एक बात सुन लो, एलसीएम में 3 वैल्यू आ जाए तो जो 2 में से कॉमन आ जाएगा वो भी कॉमन कंसिडर होगा। वैसे तो होता है ना, तीनों में से कॉमन आना चाहिए, तीनों में से वो चीज़ होनी चाहिए, लेकिन अगर एलसीएम लेते वक्त आपने कॉमन चेक करना तो जो 2 में कॉमन होगा वो भी हमारा कॉमन कंसिडर होगा। आप मुझे बताओ कि x माइनस 3 इसमें है जी, बताओ इसमें है नहीं, क्या इसमें है, तो 2 में तो है ना, तो आप इसको कॉमन में लिख लेंगे। चलें, जिसके बाद x प्लस 2 क्या इसमें है, क्या इसमें है नहीं जी, कोई नहीं, 2 में तो है ना, तो ये x प्लस 2 लिख लिया। अब बेटा और देख लो जी कुछ कॉमन, x माइनस इसमें है और इसमें है जी, कोई रह तो नहीं गया, सारों के नीचे निशान लगा दिए, तो ये x माइनस क्या बचा बेटा, -1। तो नॉन कॉमन कुछ आ रहा है बेटा, तो अगर कॉमन कुछ ना हो तब भी 1 होता है, नॉन कॉमन कुछ ना हो तब भी क्या होता है, 1 होता है। तो अब जब कॉमन और नॉन कॉमन मिल गए तो आपने एलसीएम फाइंड करना है, और वो क्या है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो नॉन कॉमन है ही 1, तो 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हमारे पास एलसीएम का आंसर ये आ चुका है जी। इसी तरह के बेटा हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे, जिसमें से हमने कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई किया था। क्लियर भाई, इसको नोट करो, मजीद करते हैं, उसमें मजीद समझ आएगी। शाबाश जी बेटा, इन तीनों को हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज भी रिवीजन हो रही है आपकी। पहले नंबर पर m6 माइनस 1 को फैक्टराइज करते हैं। बेटा आ रहा है कुछ कॉमन नहीं जी, इसका क्यूब भी बन रहा है, स्क्वायर भी बन रहा है, बताओ क्या बनाना है, आप पे डिपेंड है। जो बच्चे स्क्वायर बना लेंगे सही उनका भी होगा, जो बच्चे क्यूब बना लेंगे सही उनका भी होगा। बताओ क्या बनाना है, क्यूब बनाने लगा हूँ जी, फिर आपको मुझे बताना पड़ेगा कि इनके अंदर वैल्यू क्या लिखनी है, बताओ। शाबाश, इसके अंदर 1। अब क्यूब को लेके 2 मेथड थे, एक प्लस वाला क्यूब था, एक माइनस वाला। तो माइनस वाला क्यूब कैसे खोलते थे, इधर देखो, क्यूब के अंदर जो वैल्यू हो वैसे ही, फिर बेटा इन दोनों का क्या लेते थे हम, स्क्वायर लेते थे, और अपोजिट साइन और दोनों का मल्टीपल, यही था ना मेथड, ये आ गया। तो ये फिर फैक्टराइज हो रहा है, तो बच्चा गौर करेगा, 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, ये देखो m का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और इसको देखें तो ये बन रहा है m4 प्लस 1 और m स्क्वायर। एक बात बताई थी आपको, 4 पावर हो सारे पॉजिटिव हो, 4 पावर हो सारे पॉजिटिव हो, दोबारा फिर फैक्टराइज करके देखें, ये 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अच्छा जी, आप इसको m4 वाली और किसी और में वैल्यू है, इसमें है, तो ये स्क्वायर रह जाएगी, ये क्या रह जाएगी, स्क्वायर। इससे तो 4 नहीं बनेगा, इससे ही 4 बना, इससे भी 4 नहीं बन सकता। इसका मतलब है ये एक ही 4 वैल्यू होनी है, तो वो एक ही 4 वैल्यू किसमें से कॉमन नहीं आनी। तो अगर आप अक्लमंदी से करें तो इसको बेशक फैक्टराइज ना भी करेंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे ये फैक्टराइज हो रहा था लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होना था। कैसे? क्योंकि 4 पावर वाली कोई और वैल्यू नहीं बननी थी, सिर्फ एक ही वैल्यू थी जिसमें 4 बननी थी। 4 वाली वही वैल्यू बन सकती थी जिसमें 6 पावर होती, फिर ही बननी थी ना। इसमें 6 है, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है। इसका मतलब कोई और 4 पावर नहीं बनेगी, कोई और 4 नहीं बनेगी तो कॉमन नहीं आएगा, तो कॉमन नहीं आएगा तो हमारा मकसद ही नहीं पूरा होगा। इसलिए बेटा आप इसको वैसे लिखा रहे, एक वैल्यू को मैंने फैक्टराइज किया। अब आ जाए दूसरी वैल्यू पे।
बताओ जी, इस पे क्यूब बनेगा कि स्क्वायर बनेगा? क्यूब तो बन ही नहीं सकता, तो ये बनेगा m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये बन गए दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, क्या होता है? एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। इनमें से कोई दोबारा हो रहा है? यस, ये दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, इसको फिर करेंगे जी ये वैसे ही, और ये m का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। तो बेटा क्या होगा? एक दफा प्लस एक दफा माइनस, ये दूसरे को फैक्टराइज कर लिया। नोट कोई नहीं करेगा, पूरी तवज्जो इधर होनी चाहिए। जिस स्टेप पे मर्जी चाहे मुझसे आप रोक के क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करके ही समझ आती है। जो स्टेप आपको समझ नहीं आया, मैं अगला जितना मर्जी करवाता जाऊंगा, आपके पल्ले नहीं कुछ पड़ेगा। इसलिए रोकना है, स्टॉप करके तसल्ली से। आपने हरकत नहीं सोचना कि अब वीडियो लेक्चर हो रहा है, इससे आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। आपके क्वेश्चंस का आंसर देना मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, वीडियो कोई ज़रूरी नहीं है। बात समझिए? आपको जहाँ से नहीं समझ आएगी रेज हैंड और डिस्कस करनी है मुझसे। चले बेटा तीसरे पे आते हैं जी हम। इसकी बात मुझे करें तो मुझे बताएं कि स्क्वायर बनेगा कि क्यूब बनेगा? क्यूब ही बनेगा जी इसका। तो ये क्यूब बनाने लगा हूँ मैं, m का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। बताओ बेटा क्यूब कैसे बोलते हैं? क्यूब के अंदर वैल्यू वैसे ही, दोनों का स्क्वायर, अपोजिट साइन दोनों का मल्टीपल जी। मजीद ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, तीनों फैक्टराइजेशन की वैल्यू आपके सामने है। एलसीएम के लिए दो चीज़ें निकालनी है आपने, कॉमन फैक्टर और दूसरी चीज़ कौन सी है बेटा? नॉन कॉमन फैक्टर। देखते हैं जी, फिर कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं जी। m+1 ढूंढो जी, दूसरे में है? यस है जी। तीसरे में है? नहीं है, तो कोई बात नहीं, दो में कॉमन कंसिडर होगा। ये मैंने लिखा जी m+1। उसके बाद आ जाओ m-1 देखो है इसमें, चेक करो इसमें भी है, चेक करो बाई चांस इसमें भी है। तीनों में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। ये m-1 आ गया जी बेटा। उसके बाद आ गया जी ये वाली वैल्यू है किसी में बेटा? देखो नो जी, नहीं है जी। अब आ जाओ इस पे जी, m² + 1 है किसी में बेटा? नो जी। अब आपको पता चल गया कि अंडरलाइन वाली कॉमन आ चुकी हैं, जो बच गई हैं जिनको हमने अंडरलाइन नहीं किया वो नॉन कॉमन की है, तो उनको नॉन कॉमन में लिखने लगा हूँ। पहली कौन सी है? m4+1 और प्लस का क्या है? m का स्क्वायर। और कौन सी है? उधर से m² प्लस का, और कौन सी है? नो बेटा, ये मैंने सारी कॉमन नॉन कॉमन लिख दी आपके सामने। एलसीएम के लिए आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, चुप करके आपने पहले लिखना है कॉमन फैक्टर और फिर लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर। ये बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का साइन डालने का मकसद ये नहीं है कि आप भी इतना ही बड़ा डालें, इसका मकसद ये है कि ये दो अलग अलग वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया है। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इनको ऐसे लिखा रहने दें, या देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, क्या होता है? m² -1। आप वो भी कर सकते हैं, और फिर m² -1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं भी करना तो यहाँ तक लिखा रहने दें कि आपके नंबर पूरे होंगे जी। फैक्टराइज कर दिया होगा आपने, एलसीएम फाइंड कर दिया होगा, बात समझ आ गई। लेकिन अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दें फिर इसके आंसर को इससे कर देंगे तो वो भी ठीक है, वरना यहाँ तक भी ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई के साइन का मकसद ये था कि दोनों वैल्यू को अलग अलग आपने मल्टीप्लाई किया। एनी क्वेश्चन? जी बेटा, ये बेटा जहाँ से जिस बच्चे को इधर से नहीं समझ आई उसने इधर रोकना है, जिसको इधर से समझ नहीं आई उसने इधर रोकना है मुझे, जिसको इधर से नहीं समझ आई उसने इधर रोकना है। होता क्या है, आपको इधर नहीं समझ आई, मैं इधर पहुंच गया हूँ, अंडरस्टूड है कि आप अभी इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको तो ये समझ नहीं आई। कैसे पॉसिबल है कि ये समझ पाएंगे? इसलिए जिस जिस जगह पे समझ ना आए उसे स्टॉप करें। ये बेटा फार्मूला है, मैं लिखने लगा हूँ। ये फार्मूला था a³ - b³। बोलो क्या होता है? a - b, फिर है a² b², अपोजिट साइन ab। तो ये वाला फार्मूला बेटा मैंने इसके लिए यूज किया। क्लियर? नोट करो बेटा जल्दी से, शाबाश, पूरी तवज्जो से नोट करो इसको।
चले 3 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, बट हम एक्सरसाइज कौन सी कर रहे थे? 4.4 के 2 लास्ट क्वेश्चन रहते हैं, 14 और 15। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 14 और फाइंड हमने करना है एलसीएम, जिससे बेटा मैं पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा। 14 क्वेश्चन की स्टेटमेंट x क्यूब 2x² माइनस एक्स माइनस 2, फिर है x² माइनस एक्स माइनस 2, फिर है x² माइनस 4, और उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट x² x माइनस 20 और x² 10x 24, और फिर है x² माइनस एक्स माइनस 30, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आप खड़े रहे बेटा, स्टैंड अप। एलसीएम स्टैंड फॉर। इसको फाइंड करने का क्या तरीका होता है, कैसे फाइंड किया जाता है? फाइंड नहीं करने का पूछा मैंने, जस्ट मेथड पूछा है। आप खड़े हो जाए। उससे पहले भी कुछ करते हैं जी जी, फैक्टराइज करते हैं जी। पहले क्या करते हैं? बैठ जाए। फैक्टराइज करने के मेथड है तकरीबन 5, जरा रिवाइज कर लें। पहला मेथड कॉमन लेना, कोई और मेथड मिड टर्म ब्रेक, कोई और मेथड डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर, कोई और मेथड क्यूब, कोई और मेथड स्क्वायर कंप्लीट करना जी। बस यही है बेटा, पूरे चौथे चैप्टर में हम यूज करेंगे। तो पहला काम जो है एलसीएम के लिए वो क्या है कि आपने फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। बाद में देखते हैं। आपके पास ये बेटा 3 वैल्यू हैं, एक्स क्यूब 2x² माइनस एक्स माइनस 2। तो इसके बराबर में इसको फैक्टराइज करते हैं। इन दोनों में से 4 वैल्यू हो तो 2-2 करके चेक कर ले, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। हमेशा छोटी पावर सेलेक्ट की जाती है, तो वो है x²। अब बेटा इसके अंदर जो वैल्यू बचेगी, ये क्यूब था तो एक x बाहर रह गया, एक बच गया इधर, प्लस x² खत्म हो गया तो क्या बचेगा? 2। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन ना आए तो 1 अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 2। अब आपके पास 4 की बजाय 2 वैल्यू रह गई। अब इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन लेने के बाद इधर से क्या बचेगा? x² माइनस 1। एंड तक आपने सोचते रहना है कि ये मजीद फिर फैक्टराइज हो रहा है, इसको फिर करेंगे और इस पे फैक्टराइजेशन का कौन सा रूल लगेगा? शाबाश, डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर x का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। अब बेटा आपको पता है 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस हो, क्या करते हैं? एक दफा प्लस, एक दफा माइनस। तो पहली वैल्यू को हमने फैक्टराइज कर लिया, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, 8th क्लास में भी कर चुके हैं फैक्टराइजेशन वाला। अब आ जाएगी जी ये दूसरी वैल्यू, इसको लिखते हैं हम x² माइनस एक्स माइनस 2। तो बेटा कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, तो ये 1 है और ये 2 है, माइनस करके 1 आना चाहिए। फैक्टर बनाने आगे हमें 2 और 1 बने, देख लो, माइनस करो तो 1 ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आएगा। तो फैक्टर क्या लिखने हैं? फर्स्ट और लास्ट वैसे लिखते हैं क्योंकि मिड टर्म को ब्रेक किया है, मिड टर्म को तोड़ा है, तोड़ के 2 टुकड़े बने, वो ये 2 टुकड़े बने, 2 फैक्टर बने। कौन से? 2x और 1x। यहाँ पर साइन बताओ कौन सा आएगा? माइनस का। और यहाँ पर कौन सा होगा? माइनस माइनस प्लस। अब फिर ये 4 वैल्यू बन गई, तो 4 वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों करके कॉमन, इनमें से x कॉमन, क्या बचेगा बेटा? x माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है, 1। तो शुरू में प्लस आ जाए तो साइन चेंज नहीं होता, ये x माइनस 2 होगा। क्लियर? अब ये 4 से 2 वैल्यू रह गई, इन पे गौर करें तो क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा? x प्लस का 1। ये बेटा दूसरी वैल्यू को भी फैक्टराइज कर। अब आ जाए जी तीसरी वैल्यू पे। तीसरी वैल्यू में लिखते हुए हमें पता चलेगा कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो सकती
क्योंकि मिड टर्म ब्रेक के लिए 3 वैल्यू का होना जरूरी है। तो फिर इस पे मेथड लगेगा कौन सा जी, x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो बेटा 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस एक दफा प्लस। लो जी, ये हमारे पास तीनों वैल्यू की फैक्टराइजेशन आपके सामने है। अब हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि एलसीएम अगर फाइंड करना है तो पहले फैक्टराइज कर लो, तो वो कर लिया जी। अब अगर आपने एलसीएम फाइंड करना है तो कॉमन और नॉन कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन और कॉमन फैक्टर पहले लिखेंगे, नॉन कॉमन। अच्छा बेटा, अब आपने पहले कॉमन फैक्टर देखना है। तो 3 वैल्यू है। अगर बेटा बात सुनो, तीनों में से चीज वो मौजूद हो वो कॉमन होगी, और अगर 2 में भी मौजूद होगी तो वो भी क्या होगी, कॉमन। चले देखते हैं, पेपर पे भी निशान लगा दीजिएगा ताकि गलती ना हो। मैं x प्लस 2 को ढूंढता हूँ, इसमें चेक करो है कहीं, इस वाले में है कहीं, x प्लस 2 इसमें नहीं था, इस वाले में था। चलो 2 में तो आया ना, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर x प्लस 2 आ गया। अब आ जाए x प्लस 1 में, चेक करो इसमें है x प्लस 1, यस जी, इसमें है नहीं। चलो 2 में तो है ना, तो ये भी लिख लिया जी मैंने x प्लस 1। अब बात करते हैं जी x माइनस 1 की। तो चेक करो x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, तो 2 में भी नहीं, 3 में भी नहीं, तो ये कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं कि ये x माइनस 2 है, और इधर देखें तो x माइनस 2 है, तो ये भी कॉमन आ गया। अब कॉमन मिल गए, तो नॉन कॉमन के लिए टेंशन नहीं लेनी। जिनको आपने अंडरलाइन नहीं किया वो नॉन कॉमन है। तो देख के बताओ नॉन कॉमन क्या है। इनमें से x माइनस 1 और कोई नो जी। अब हमारा दूसरा काम ये था कि हम कॉमन और नॉन कॉमन निकालते हैं। तीसरा काम एलसीएम के लिए क्या होगा, सिर्फ बेटा आपने यहाँ पर एलसीएम लिखना है। जो कॉमन का आंसर आया होगा x प्लस 2, x प्लस 1 और x माइनस 2, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, नॉन कॉमन से, और वो सिंगल वैल्यू है। यही बेटा हमारा फाइनल आंसर है, एलसीएम फाइंड हो चुका। क्लियर। अब आ जाओ इस पे, इसमें भी 3 वैल्यू है। 3 वैल्यू में सबसे पहले इस वैल्यू को देखें तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा। मिड टर्म ब्रेक की बात करें, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा। 20 को बेटा माइनस करके 5 और 4 माइनस करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर बने, 5 और 4। तो हम इसके सामने इसके फैक्टर बना लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट वैसे लिखें, 5x और 4x में ये बेटा प्लस होगा और प्लस माइनस माइनस होगा। अब इन दोनों में से कॉमन x, ये x प्लस 5 आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4, माइनस की वजह से साइन, 4 पे डिवाइड किया खत्म, माइनस की वजह से साइन चेंज, 5 4 are 20। अब ये 4 से 2 वैल्यू रह गई। इन दोनों में से कॉमन बोले क्या आ रहा है, x प्लस 5, और बचेगा क्या, x माइनस 4 जी। पहली वैल्यू को फैक्टराइज कर दें। अब आ जाए दूसरी वैल्यू, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, कॉमन कुछ नहीं आ रहा। ये बेटा 1 है, ये 24, 24 से 24 प्लस करके 10 आए, 6 और 4, 6 और 4 24 होता है। 12 और 2 भी तो 24 होता है, वो क्यों नहीं लेना, 12 और 2 भी तो 24 होता है ना। लेकिन बेटा प्लस करके वो 10 नहीं बन रहा। 6 और 4 24 है, वो प्लस करके 10 बन रहा है। तो हम फिर 6 और 4 फैक्टर लेंगे, फर्स्ट और ये लास्ट, ये 6x और ये 4x। ये बेटा माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 वैल्यू में से 2 करके कॉमन, इनमें से x माइनस 6, 4 कॉमन, x माइनस माइनस इस वजह से चेंज हुआ है। शुरू में माइनस हो तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन x माइनस 6, क्या बचेगा, लो बेटा दूसरी वैल्यू भी हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। अब आते हैं जी थर्ड पे। थर्ड पे आ जाए, वो है x स्क्वायर माइनस 30। यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 30। तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, ये 31 are 30। बताओ फैक्टर माइनस करके 1 आए, 6 और 5। तो ये बेटा x स्क्वायर माइनस 30, 6x और 5x, ये माइनस 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 प्लस, इन दोनों में से कॉमन x माइनस 6
इनमें से 5 कॉमन और ये x माइनस 6, इन दोनों में से कॉमन x माइनस 6। लो बेटा, हमने पहले तीनों वैल्यू को फैक्टराइज कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉमन फैक्टर, और उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। अच्छा जी, अब देखो कॉमन फैक्टर के लिए x प्लस 5 चेक करो, इसमें और इसमें दो में तो है ना कम से कम, वो लिख लिया जी। फिर देखो x माइनस 4 है किसी में, यस, दो में तो है ना, वो लिख लेंगे। उसके बाद और देखो जी, x माइनस 6 दो में तो है ना, वो लिख लेंगे। अब बताओ जी, नॉन कॉमन के लिए जो छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा जी, इसका मतलब है ये 1 होगा, कुछ ना हो तो 1 होता है। अब आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या होगा, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, कॉमन और नॉन कॉमन, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास एलसीएम आ गई। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी, नोट करें जल्दी से जिसको।